हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक और पीएसयू कंपनी या फिर आप बोल सकते हो एक मेजर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के बारे में जिसने भी अपना बाईबैक डिक्लेयर किया है। अभी इस सीजन में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में जो पीएसयू कंपनीज है या फिर मेजर कंपनीज है वो अपना बहुत ज़्यादा बाईबैक कर रहे हैं। सो दोस्तों, बिफोर आई गो टू द वीडियो एंड आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊं कि बाईबैक है क्या, कंपनी किस रेंज पे बाईबैक कर रही है, कैसे अप्लाई करना है। थोड़ा सा आपको आइडिया ये दूं कि बाईबैक हमेशा कंपनी इसीलिए करती है क्योंकि कंपनी को लगता है कि उसका स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो कभी कभार जब कंपनी को लगता है कि उसका जो शेयर है जिस प्राइस पे वो मार्केट पे ट्रेड कर रहा है वो वैल्यू बहुत ही कम है एंड उसका एक्चुअल वैल्यूएशन उससे ज्यादा होना चाहिए, दैट इज व्हेन कंपनी एक्चुअली बाइज बैक दिस शेयर्स। कंपनी अपना शेयर्स वापस ले लेती है एंड उसके बदले में जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर जो भी इन्वेस्टर्स है उनको वो पैसे अपने अकाउंट से निकाल के दे देती है। लेकिन वो जो शेयर्स कंपनी अपने पास रखती है, देयर इज अ रीजन। जब कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, जब कंपनी को लगता है कि अब शेयर के वैल्यू ज्यादा हो सकते हैं, कंपनी उसको वापस रीलॉन्च करती है। वो उसके कोई भी तरीका हो सकता है जिसके थ्रू कंपनी वापस अपने शेयर्स लेके आती है मार्केट में। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी किसी बड़े दूसरे कंपनी के साथ में टाई अप कर रही है या फिर कोई बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रही है जिसके चलते गारंटी देना है शेयर्स का। तो कंपनी के पास इनफ शेयर्स नहीं होते हैं और प्रोमोटर्स नहीं चाहते कि उनके जो परसेंटेज है वो कम हो, क्योंकि हो सकता है कि प्रोमोटर्स के पास 50% रखा हुआ है। तो प्रोमोटर हमेशा कोशिश ये करता है कि जो उसका स्टेक होल्डिंग है दैट शुड बी ऑलवेज अबव 50%। अदरवाइज तो दूसरे लोग उसके ओनर बन जाएंगे कंपनी के। तो 50% अगर उसके पास रखा हुआ है, उसको लगता है कि किसी दूसरे कंपनी के साथ में टाई अप करने के लिए उसको 5-6% स्टेक देना है, वो 5-6% कंपनी खुद अपने या फिर प्रोमोटर अपने अकाउंट से नहीं निकाल के दे एक्चुअली ट्राई टू ब्रिंग इन ए बाईबैक ऑफर, जहां पे वो एक लुक्रेटिव डील देते हैं इन्वेस्टर्स को ताकि वो एक्सेप्ट कर लें, उनको वो शेयर्स लौटा दें ताकि वो अपना डील कर सके। तो देयर आर मेनी मल्टीपल रीजंस जिसके चलते ये बाईबैक्स वगैरह होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमडीसी। आपको पता है ये जो कंपनी है ये भी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, राइट। सो नेचुरल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब आपने नाम सुन रखा होगा। तो आज के डेट पे, आज जिस रेट पे ये ट्रेड कर रहा है 90 के आसपास, उसके हिसाब से जो प्राइस बैंड ऑफर किया जा रहा है विच इज 105 रुपीज, तो कहीं ना कहीं वो आपको और अप्रोक्सीमेटली 10% का प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। तो अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई, हु कैन अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई। ये मेन 3 क्वेश्चन, इसको हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो चैनल पे मेरे दोस्त लोग या फिर मेरे भाई बंधु जो बने हुए हैं उनको आइडिया होगा बाई बैंक का, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इससे पहले। 8-10 कंपनी का जो भी बाई बैक आया, टाइम टू टाइम मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो उनको तो अभी तक पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि बाईबैक होता क्या है। मैंने एक लाइव सेशन भी किया था। लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ उनको तो आइडिया नहीं है, उनको थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी है, तो मैंने थोड़ा सा बैकड्रॉप दे दिया। अभी चलते हैं, मेन जो क्वेरीज है जो लोगों के मन में आते हैं उसके जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं, एनएमडीसी जो नेचुरल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर आप देखें लास्ट दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था दैट वाज 94.20। अपडेट देखिए 10 तारीख, मैं आज 11 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये 94.2 पे बंद हुआ है। जो बाईबैक का प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया दैट इज 105 रुपीज, 105 रुपया। तो अगर हम 105 को 94 से डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकाले तो कहीं ना कहीं वो 11.77% निकल के आ रहा है। तो आज के डेट पे इसका वैल्यूएशन 11.77 है। डेफिनेटली दिस कैन गो डाउन एंड दिस कैन गो अप एज वेल, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट नहीं है। रिकॉर्ड डेट ये नहीं है कि आज रिकॉर्ड डेट है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिकॉर्ड डेट क्या है। तो रिकॉर्ड डेट तक अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो अपने अकाउंट में तो आपको एलिजिबिलिटी आपका आता है। एंड एलिजिबल आप कितने शेयर्स के लिए होगे वो डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितने शेयर्स देती है, क्योंकि वो परसेंटेज वाइज कंपनी डिसाइड करती है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ये है क्या। तो कंपनी ने जो डिसाइड किया है, कंपनी इज गोइंग टू बाई बैक हाउ मेनी शेयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 13,12,43,809 शेयर्स। तो 13 करोड़ शेयर्स टोटल बाईबैक कंपनी कर रही है। जो कंपनी जो शेयर्स बाईबैक करी है उसका जो फेस वैल्यू है दैट इज 1 रुपीज, रिप्रेजेंटिंग 4.29% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फुल्ली इक्विटी पेड अप शेयर्स। तो ये जो 13 करोड़ शेयर है, ये 13 करोड़ शेयर एक्चुअली 4.29% है कंपनी का टोटल जो शेयर्स है उसका, करेक्ट। तो 4.29% जो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का है, अगर आप मान के चले ऑन एन एवरेज, जैसा देखा जाता है कि जितना कंपनी बाईबैक करती है उतना ही अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को कंपनी ऑफर भी देती है, करेक्ट। तो 4.29% अगर कंपनी बाईबैक कर रही है तो हर एक रिटेल इन्वेस्टर जो है उनको भी 4.29% का ही बाईबैक का ऑफर मिलेगा
अप्रोक्सीमेटली आसपास, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर मान के चले, अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं एनएमडीसी का, तो 4.29 होल नंबर के हिसाब से तो आपका जो एलिजिबिलिटी आएगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 4 शेयर्स। ये ऑन एन एवरेज एक आप मान के चल सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल है वो जब कंपनी अपना न्यूज़लेटर भेजती है, कंपनी जब आपको बाईबैक का फॉर्म भेजेगी वो आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसके उसमें डिटेल्स लिखा रहेगा कि कितने शेयर्स आपके पास है, कितने आपने होल्ड करके रखा है, कितना आपको बाईबैक का एलिजिबिलिटी आया है, बाईबैक का क्या प्राइस है, कितने पैसे आपको मिलेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन वो पीडीएफ में रहते हैं। तो जैसा मैंने बताया 13 करोड़ शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है, एंड उसका जो इक्विवेलेंट अमाउंट होगा, क्योंकि कंपनी ने प्राइस बैंड जो तय किया है वो 105 रुपए का तय किया है, करेक्ट, 105 रुपए, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये अमाउंट एक्चुअली निकल के आ रहा है जिसको कंपनी बायबैक कर रही है, यानी कंपनी वो पैसा रिटेलर्स को लौटा रही है। दैट इज 1378 करोड़, 1378 करोड़ ये कंपनी वापस दे रही है, ठीक है। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है रिकॉर्ड डेट। सो रिकॉर्ड डेट दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, जो रिकॉर्ड डेट है दैट इज डिसाइडेड एज 23rd of November। सो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 तारीख को। सो 23rd of November इज गोइंग टू बी मंडे। इस हफ्ते के नेक्स्ट वीक का जो मंडे है दैट इज 23rd। सो दोस्तों ये चीज, दो चीजें यहाँ दिमाग में रखना है। एक तो आपको बोनस चाहिए कि नहीं, अगर आपको, माफ कीजिएगा, बोनस नहीं, आपको बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। अगर आपको नहीं पार्टिसिपेट करना है आप कभी भी बेच सकते हो, अगर अच्छा दाम आपको मिल रहा है, अभी 90 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है एंड बाईबैक कंपनी कर रही है 105 पे, आगे अब आगे 5-6 दिन में अगर ये 100 110 के प्राइस पे चला जाए, आप ओपन मार्केट पे इजीली उसको बेच सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं इसका वैल्यूएशन और भी ज्यादा जा सकता है, अभी 90 पे है, ये 190 200-500 रुपया हो सकता है आने वाले 2-3 साल में, देन इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन बाईबैक। आप सिंपली उसको इग्नोर कर सकते हो, आपको बाईबैक में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाईबैक के लिए कंपनी ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर आपको कंपनी दे रही है कि अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, यू कैन इवन इग्नोर इट, यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर बाईबैक। अगर आपको अप्लाई करना है, आपको दिमाग में रखना है कि ये जो 23rd of November रिकॉर्ड डेट तय किया गया है, इस डेट तक आपको ये शेयर्स होल्ड करने हैं अपने अकाउंट में। 23rd के बाद अगर आप चाहो तो भले ही आप 23rd के बाद आप अगर बेचोगे, ऐसे भी वो आपका बाईबैक होगा नहीं, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी ओपन मार्केट पे बेच दे रहे हो, लेकिन बाईबैक की एलिजिबिलिटी के लिए 23rd तक आपको शेयर्स होल्ड करने जरूरी है। और अगर आपने शेयर्स आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये जो बाईबैक का प्राइस है थोड़ा सा लुक्रेटिव है, या फिर आप देखते हो कि जब 23rd November डेट नजदीक आ रहा है, उस डेट तक एनएमडीसी का शेयर काफी नीचे गिर गया है, अब बोल सकते हो 70 रुपया 80 रुपया हो गया है, इन एट दैट प्राइस अगर आपको शेयर बाई करने का मौका मिलता है एंड यू पार्टिसिपेट इन बाई बैक एट 105, देन आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो अभी वेट करना है, अभी जल्दीबाजी में कहीं शेयर्स नहीं खरीदने हैं, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि नवंबर 23rd अभी बहुत टाइम है। अगर नवंबर 23rd रिकॉर्ड डेट कंपनी बता रही है तो आपको 2 दिन लगता है सेटलमेंट का, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 23rd इज T+2, तो आपका फ्राइडे उससे पहले हफ्ते का 20 तारीख होगा T+1, एंड 19th वुड बी टी। तो 19th of November, आइए डेट आपको दिमाग में रखना है, 19th of November, मैं यहाँ मेंशन भी कर दे रहा हूँ 19th of November। ये 19th of November अगर आपको शेयर्स चाहिए, अगर आपको लगता है कि रिकॉर्ड डेट से पहले जो प्राइस कंपनी का है वो काफी नीचे है एंड जो 105 का रेट कंपनी दे रही है वो अच्छा है, आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि 19th of November तक आप शेयर्स खरीद लो। अगर 19 तक आप शेयर्स खरीद लेते हो तो 23rd तक आपकी ये डीमैट में आ जाएगा, एंड 23rd को कंपनी जब बाईबैक का न्यूज़लेटर प्रिपेयर करेगी तो उसका नाम, जो भी उनका रिकॉर्ड है उस पर आपका नाम आ जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों डेट्स आपको बताना जरूरी था, ये डेट्स मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। बाईबैक पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कैसे उसको ऑनलाइन स्टेटस चेक करना है। आप अगर एलिजिबल हो 23rd November तक, आप अगर शेयर्स होल्ड करते हो, अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो 23rd के बाद आपके पास एक कंपनी की तरफ से ईमेल आ जाएगा जिसमें पूरा डिटेल्स मेंशन होगा कैसे अप्लाई करना है, नहीं करना है। अगर ईमेल नहीं भी आता है तो ये जो वेबसाइट है आप देख रहे हो लिंक इन टाइम, ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन अपना ये ऑफर्स बाईबैक का एक बटन है, वहां पे क्लिक करके आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हो देन ऑब्वियसली दो तरीका है अप्लाई करने का, या तो जो ईमेल कंपनी भेज रही है वो पहले से फॉर्म भरा हुआ होता है, उसमें आपका नाम, आपका पैन नंबर, सब कुछ मेंशन होता है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके एलिजिबल है, इतना शेयर्स, इतना पैसा आपको मिलेगा, जस्ट उसमें साइन करना है और रजिस्ट्रार को वापस भेज देना है।
दूसरा जो वे है आप कर सकते हो, आप उसको बैक ऑफिस के थ्रू कर सकते हो। अपने जो भी आपके ब्रोकर है उनको आपको फोन लगाना है, आपको बोलना है कि मुझे बाईबैक का मेल आया है, मेरा एलिजिबिलिटी है, आप बाईबैक के लिए पार्टिसिपेट करो, तो दे कैन प्रोसेस योर फाइल फ्रॉम बैक एंड। तो ये दो तरीका है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने बाईबैक पे एक लाइव सेशन भी किया था, आप जाके पुराने वीडियोस को चेक भी कर सकते हो, बाईबैक से सर्च करो आपको मिलेगा। थोड़ा लेंथी वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया है। वो अगर वीडियो आप देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है, क्या करना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, कौन सा चीज अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। अगर कंटेंट पसंद आया तो सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया लोग व्यू तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो। 80-85% मेरे जो व्यूअर्स है वो खाली व्यूअर्स ही है, वो सब्सक्रिप्शन उन्होंने नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले, मेरा भी चैनल ग्रो करे, ताकि मैं आपके लिए भी ऐसा प्रोडक्टिव कंटेंट लाता रहूं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। थैंक यू सो मच एंड यू हैव ए लवली ट्रेडिंग डे।